नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज वृत्त से संबंधित कुछ जानकारी हम लोग लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वृत्त, इसको इंग्लिश में सर्किल बोला जाता है। इसमें लिखा हुआ है, वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु केंद्र से अचल दूरी त्रिज्या पर होती है। मतलब ये देखिए, ये एक वृत्त बनाए, वृत्त में ये केंद्र हुआ और इस यहाँ पे जो यहाँ जितने भी बिंदु होता है, बिंदुओं का समूह है, ये बिंदुओं का समूह है। यहाँ से जो दूरी है केंद्र का, वो निश्चित दूरी पर होता है। मतलब ये जो दूरी है वो निश्चित दूरी पर होता है। तो यही इसका परिभाषा लिखा हुआ है। अब देखिए आगे है त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग रेडियस इंग्लिश में कहते हैं। रेडियस क्या होता है? ये एक वृत्त का ये केंद्र होता है, केंद्र, इसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। यहाँ से जो यहाँ तक का जो दूरी है उसी को त्रिज्या कहा जाता है। ये त्रिज्या आर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे है व्यास। तो फिर से एक वृत्त बना लेते हैं। ये रहा केंद्र, केंद्र से ये वाला जो दूरी है इसको कहते हैं त्रिज्या। और इस केंद्र से होकर एक जो सीधा रेखा जो यहाँ पे एक खींच देते हैं तो इसको कहा जाता है व्यास। इसी को व्यास कहा जाता है। इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। डी मतलब डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ ये वाला डी हो गया, यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक आर था और यहाँ से यहाँ तक भी आर है। तो मतलब आर मतलब रेडियस त्रिज्या, ये आर और ये आर, मतलब व्यास बराबर हो गया आर प्लस आर। आर प्लस आर मतलब डी बराबर हो गया आर आर 2r। मतलब व्यास बराबर होता है 2 गुना आर मतलब त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब आगे है ये हम लोग देख लेते हैं। पहले स्पर्श रेखा देख लेते हैं। स्पर्श रेखा को हम लोग कहते हैं टेंजेंट। स्पर्श रेखा को क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। तो टेंजेंट क्या होता है? जैसे एक ये वृत्त बना लिए, ये वृत्त का केंद्र हो गया, वृत्त के केंद्र को ओ से डिनोट करते हैं। अब स्पर्श रेखा क्या होता है? जैसे यहाँ से हम एक लाइन खींचते जाएं, वृत्त पर एक ऐसे खींचते जाएं तो यहाँ पर एक बिंदु पर ये टच करता है, एक रेखा इस वृत्त पर टच करता है और जो एक बिंदु पर टच करता है उसी को हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। यानी कि ये हो गया स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा को हम लोग टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, मतलब ये एक बिंदु पर ये स्पर्श कर रहा है तो हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा। इधर से भी ये स्पर्श रेखा ऐसे हो जाएगा, यहाँ से भी खींचेंगे तो इस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है तो ये हो गया स्पर्श रेखा। फिर इस बिंदु पर भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जैसे ये रहा, सीधा खींचेंगे, ये बिंदु पर टच कर रहा है तो ये हो गया स्पर्श रेखा। ठीक है दोस्तों, तो स्पर्श रेखा समझ में आ गया, त्रिज्या समझ में आ गया, व्यास समझ में आ गया। अब छेदक रेखा देख लेते हैं। तो छेदक रेखा के लिए फिर से हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये वृत्त का केंद्र हो गया O। अब ये जैसे हम लोग खींच रहे थे स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा खींचे थे, तो स्पर्श रेखा खींचे थे तो स्पर्श रेखा को यहाँ पे इसको बोला जाता है स्पर्श बिंदु भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, स्पर्श बिंदु इसको बोला जाता है। इस पॉइंट को हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब जैसे ये स्पर्श रेखा को थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे, जैसे ये आगे ले आए, स्पर्श रेखा को थोड़ा सा आगे लेकर आए तो यहाँ पर इस वृत्त को यहाँ 2 बिंदुओं पर इसको काटता है तो इसी को हम लोग कहते हैं छेदक रेखा। इसको हम लोग कहते हैं छेदक रेखा। इसको हम लोग कहते हैं छेदक रेखा, इंग्लिश में कहते हैं सेकेंट। तो छेदक रेखा 2 बिंदु पर इसको प्रतिच्छेद करती है। मान लेते हैं ये ए और ये बी, तो ये 2 बिंदु पर जो प्रतिच्छेद करता है तो ये 2 बिंदु, ये इसको हम लोग कहते हैं छेदक रेखा। ठीक है, समझ में आ गया। अब है जीवा।
वृत्त का जीवा बस एक छेदक रेखा ही होता है, लेकिन ये इस बिंदु को ही हम लोग जीवा कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है उसको हम लोग जीवा कहेंगे। हालांकि ये छेदक रेखा ही है, लेकिन जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करता है वहाँ से दूरी को हम लोग कहते हैं जीवा। जैसे फिर से एक बार बना देते हैं यहाँ पर चित्र, ध्यान से देख लीजिएगा। ये रहा वृत्त, ये वृत्त का केंद्र, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो होगा जीवा। मान लेते हैं ये ए और ये बी है, तो ये वृत्त का जीवा हो गया ए बी। तो इस तरह से बहुत सारे जीवा हो सकता है। ये हो गया जीवा, ये भी हो गया जीवा, ये भी जीवा, ये सारे बहुत सारे जो है ये वृत्त पर जीवा हो सकता है। इधर से भी करेंगे तो जीवा हो जाएगा। अब ध्यान देने वाला बात ये है कि एक ऐसा जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, एक ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, उसको हम लोग व्यास कह सकते हैं। मतलब अगर ये हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं सी और डी, तो ये एक ऐसा जीवा है सी डी एक ऐसा जीवा है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, तो इसको हम लोग व्यास भी कह सकते हैं। इसका नाम व्यास भी है। तो ये रहा। तो हम लोग आज समझ लिए दोस्तों, आज हम लोग वृत्त के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग देखे। उसमें से हम लोग पढ़े वृत्त क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, छेदक रेखा क्या होता है, स्पर्श रेखा क्या होता है, जीवा क्या होता है। तो ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब फिर अगला वीडियो में इससे संबंधित कुछ सवाल करेंगे। थैंक यू दोस्तों।